देखो बच्चों, आज जो है हम इसके अंदर सीखने वाले हैं अपने कुछ टेक्स्ट फंक्शंस। तो सबसे पहले जरा शीट का नाम ही रख देते हैं। शीट का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया, टेक्स्ट फंक्शंस। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे जो है एक कैंडिडेट का फुल नेम जो है यहाँ पे लिख लिया। सपोज लिख देते हैं मनीष कुमार। और कुछ नेम भी ले लेते हैं, बीनू मिश्रा, मुमायजा। स्पेलिंग बताओ बेटा। YAZA पूरा। मुमायजा खान। आगे ATIQ, YOUSIFI, यूसुफी। एक नाम और लिख देते हैं, दीपक पंत। देखो अभी मेरे पास में यहाँ पे 5 नाम लिखे हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि अभी जो नाम लिखे हैं फुल नेम, इनका फर्स्ट नेम जो है वो अलग हो जाए, और जो लास्ट नेम है वो अलग हो जाए। क्या करें इसके लिए? इसके लिए आपके पास में बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट मेथड हम देख लेते हैं। सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है आपके पास में? जो आपका फर्स्ट नेम है उसको आप स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना कि करेक्ट हो आपकी, यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने लिख दिया मनीष। लिख करके इसको मैंने ड्रैग किया नीचे तक। सब में मनीष मनीष लिख करके आ गया। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऑटो फिल ऑप्शन। इस पे आपके क्लिक करके सबसे नीचे वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, विच इज फ्लैश फिल। एंटर करते ही सबके नाम निकल करके आ गए। इसी तरह से मुझे लास्ट नेम निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कुमार। इसको भी सेम ड्रैग किया। अगेन फ्लैश फिल पे जा करके क्लिक करेंगे, आपके सारे नेम यहाँ पे फिल होकर के आ गए। डजेंट मैटर कि इसमें आपका डेटा 10 लाख क्यों ना हो। कितना क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड क्या है इसका? सेकंड मेथड के लिए आप लोगों ने कर लेना है इसको सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद में आप जाएंगे यहाँ से डेटा टाइप के अंदर, और डेटा टाइप के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है ऊपर, चूज द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर डेटा। हमें डेटा को डिलिमिट करना है। डिलिमिट का मतलब क्या है? कैरेक्टर सच एज कोमास और टैब सेपरेट ईच फील्ड्स। तो हमारे केस में क्या हो रहा है कि हमारे केस में जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, इनको सेपरेट क्या कर रहा है? एक स्पेस, बीच में सबके स्पेस दिखाई दे रहा है। तो मैं डिलिमिट चूज करके आगे इसको करूंगा नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है आपसे डिलिमिटर्स में आप इसको किसके बेस पे डिलिमिट करना चाहते हैं, मतलब अलग अलग किसके बेस पे करना चाहते हैं? स्पेस के। तो टैब की तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है हमें। टैब मैंने यहाँ से चेक कर दिया। सिंपल आके स्पेस पे क्लिक किया। स्पेस पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपकी लाइंस एक आ गई है। अगर मैं इसको हटा दूं, लाइन गायब। इसको लगाते लाइन आ गई, मतलब कि इतना जो है हमारा डेटा अलग रहेगा, ये वाला डेटा आपका अलग रहेगा। नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करके ये पूछ रहा है आपसे डेजिग्नेशन, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब कि आप डेटा को कहाँ रखना चाहते हैं सेपरेट करके। अभी इसने जो है A2, यानी कि ये वाला जो सेल है ये सिलेक्ट किया हुआ है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे रखना। तो मैं क्या करूंगा, इसको ये वाला एड्रेस बता दूंगा, फिनिश करूंगा, काम खत्म। क्लियर? डाल देते हैं इसके ऊपर भी हेडिंग्स अपनी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तीसरा मेथड। तीसरा मेथड जो हमने भी सेकंड मेथड यूज किया है उसी का शॉर्टकट है। आपने क्या करना है, डेटा को कर लेना है सिलेक्ट। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में
आपने प्रेस करना है ऑल्ट डी ई। क्या प्रेस करना है? ऑल्ट डी ई। ऑल्ट डी ई जैसे आप प्रेस करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ गया है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। यहाँ पे आके अपनी लोकेशन दे दीजिए, जो कि आपको लोकेशन चाहिए, फिनिश करेंगे। फिनिश करते ही आपके सामने डेटा निकल करके आ गया। क्लियर? ऑल्ट डी ई शॉर्टकट की मैं नीचे नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे। ऑल्ट प्लस डी प्लस ई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे नाम लिखे हुए हैं, ये सारे नामों में आप देखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, रेस्ट स्मॉल है हर वर्ड का। मैं चाहता हूं कि सारे ही लेटर्स जो है इस नेम के सब कैपिटल में आ जाए, ये सब स्मॉल में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं एक अपर केस। जैसे आप एक फंक्शन लगाएंगे इक्वल्स टू अपर, और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, आपका ये निकल करके आ गया। इज इक्वल्स टू अपर, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया आपने, एंटर किया, निकल करके आ गया। इसी को अगर ड्रैग कर दे तो नीचे तक ये सारे आपके डेटा यहाँ पे निकल करके आ चुका है। आगे बढ़े। अगला हम यहाँ पे ले लेते हैं लोअर केस, इक्वल्स टू लोअर, ब्रैकेट ओपन करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ये आपका टेक्स्ट लोअर केस में निकल करके यहाँ पे आ चुका है। ड्रैग कर देते हैं इसको भी, ये भी हमारा सेट हो गया एंड ये भी सेट हो गया। क्लियर इतना? कोई डाउट्स? अब बात आती है कि सपोज मान लीजिए ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नाम कैपिटल में, सॉरी ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये कैमल केस में हो। कैमल केस का मतलब होता है ये वाला, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैप्स में हो, बाकी जितने भी रेस्ट लेटर्स बचे हैं सब स्मॉल में हो। तो इसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रॉपर केस। अलग अलग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम होते हैं आपके केसेस के। कहीं पे लोअर होता है, कहीं पे अपर होता है, कहीं पे स्मॉल होता है, कहीं पे कैपिटल होता है। ठीक है? तो इसके अंदर एक्सेल के अंदर हम इसको बोलते हैं प्रॉपर। इक्वल्स टू प्रॉपर आपने लिखा, प्रॉपर लिख करके आप इसको सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, ये आपका निकल करके यहाँ पे आ गया। इसी को अगर हम ट्रैक कर दे तो ये आपका काम कंप्लीट। क्लियर इतना आप लोगों को? अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम लिखा है, यहाँ पे हमारा लास्ट नेम लिखा है। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही कॉलम में लिख करके आ जाए। ये तो हो सकता है आपके पास में ऐसा भी कि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग दिया और बोल दे कि इनको जोड़ करके लिखो। तो जरा यहाँ पे हम अपना फुल नेम फिर से डाल देते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बैठो 2 मिनट में आता हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा है उसके जगह पे हमारे पास में अगर नंबर्स हो उन्हें प्लस करना हो तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 2 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। अगर मैं इसको नॉर्मली करता हूँ प्लस, इक्वल्स टू 2 प्लस 5, 7 आंसर दे रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 + 5 ये 25 आंसर दे, तो उसके लिए क्या करें? इसके लिए हमारे पास में एक फंक्शन होता है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट, हमने फंक्शन लगाया। आपने जो है पहले 2 को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, 5 को सिलेक्ट किया, एंटर किया, 25 आ गया। कॉनकैटिनेट फंक्शन हम यूज करते हैं किस लिए? टेक्स्ट को मर्ज करने के लिए, यानी एक साथ लिखने के लिए। ठीक है? तो यहाँ पे आ जाते हैं अपना इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट फंक्शन मैंने लगा दिया इसके अंदर। पहले मैंने फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया, कॉमा लगा के सेकंड नेम को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं एंटर करूंगा दोनों नाम एक साथ आ जाएंगे। लेकिन देखिएगा यहाँ पे आपको एक इशू दिखाई देगा। क्या इशू आ रहा है? स्पेस नहीं है बीच में। अब मुझे स्पेस भी ऐड करना है, तो स्पेस के लिए क्या करूं? स्पेस के लिए मैं यहीं पे इसको एडिट मोड पे लेके जाऊंगा और डबल कोट्स के अंदर एक सिंगल स्पेस इसको बताऊंगा, कॉमा लगा करके एंटर करूंगा, ये स्पेस भी हमारा आ गया।
इसी को अगर हम अगर ड्रैग कर दे तो आपका ये फंक्शन भी हो गया कंप्लीट। कोई डाउट अब तक? आगे बढ़े। अब सपोज मान लीजिए मेरे पास में कोई टेक्स्ट लिखा है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जो है ABCDEFGHIJKL, ये मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इस टेक्स्ट के अंदर कितने लेटर्स हैं उनका एक लेंथ पता चल जाए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे पता चल जाए। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाऊंगा इक्वल्स टू LEN। LEN फंक्शन हम यूज करते हैं लेंथ लेंथ के लिए। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ये उसकी लेंथ आपको बता देगा कि इतने कैरेक्टर्स आपके इस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर या पर्टिकुलर सेल के अंदर मौजूद है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपका लेंथ फंक्शन होता है ये आपके स्पेस को भी काउंट करेगा। सपोज यहाँ पे मैं 2 बार स्पेस डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो इसने 14 कर दिया, यानी कि आपके स्पेस को भी काउंट कर रहा है। देखो, अभी जो है आगे टेक्स्ट फंक्शंस की बात करते हैं, तो आगे के टेक्स्ट फंक्शन समझने के लिए मैं यहाँ पे अपना एक कुछ डेटा लेकर के आ जाता हूँ। सपोज ये हमारे पास में एक डेटा है, इस डेटा के अंदर आपको दे रखी है कुछ ऑर्डर आईडी। ठीक है, कुछ आपकी ऑर्डर की आईडीज वगैरह है जो कि आपको यहाँ पे दी हुई है। अब इस ऑर्डर आईडी के अंदर अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे PISROHNKCAPY, ठीक है, ये कुछ कोड्स दे रखे हैं और उसके आगे कुछ नंबर्स दे रखे हैं। राइट। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस जो ऑर्डर आईडी है ये कंप्लीट। एक काम करते हैं, हम इस ऑर्डर आईडी के लास्ट में कुछ नंबर्स वगैरह लगा देते हैं, कोई डिजिट्स वगैरह लगा देते हैं, या फिर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड कर देते हैं। पूरा मैंने सिलेक्ट किया, इसको कंट्रोल 1 प्रेस किया। इसके मैं लास्ट में लगाना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डबल पहले लगा देते हैं @ देन डबल कोट के अंदर मैंने एक हाइफन का सिंबल यूज किया, एंड यहाँ पे मैंने ADF12 ये मैंने टाइप कर दिया और ओके कर दिया। इसके लास्ट में ये भी लग करके आ चुका है। अभी लेकिन आप अगर ऊपर देखेंगे तो खाली इतना आ रहा है, नीचे आपका ये पूरा लिखा हुआ है। इसको कैसे लेकर के आए? तो इसको लाने के लिए मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ से अपना ओपन करूंगा नोटपैड। नोटपैड की स्क्रीन माइट भी आप लोगों को दिखाई ना दे रिकॉर्डिंग के अंदर। आपको बस क्या करना है, नोटपैड में इसको पहले पेस्ट कर देना है, पेस्ट करके फिर से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके अगेन आकर के आप जो है यहाँ पे इसमें इसको अगेन पेस्ट कर देंगे। देखो, मैंने जैसे पेस्ट किया उसको, अब पेस्ट करते ही जो मेरी टेक्स्ट थी वो तो आ गई, लेकिन आगे और टेक्स्ट लग करके आ रहा है। ये क्यों लग करके आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की हुई थी कंट्रोल 1 करके। अगर आप देखोगे पूरे को सिलेक्ट करके इसको, तो कंट्रोल 1 दबाएंगे, आपने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, या तो आप इसको हटा दो यहाँ से जा करके, या फिर आप जा करके यहाँ पे क्लियर में क्लियर फॉर्मेट्स कर दो। ये आपका हट करके आ गया। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। सो मेन क्वेश्चन क्या है हमारा, कि मैं चाहता हूँ जो ये मेरा आईडी लिखा है, आईडी की स्टार्टिंग की डिजिट्स जो है वो भी छोड़ दे, लास्ट के जो डिजिट्स है ये भी छोड़ दे, बीच में जो नंबर्स लिखे हैं सिर्फ ये निकाल करके मुझे दे दो। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास में कुछ टेक्स्ट के फंक्शंस होते हैं। टेक्स्ट फंक्शंस निकाल समझने के लिए सबसे पहले आप हम समझ लेते हैं अपना लेफ्ट फंक्शन को। लेफ्ट फंक्शन बेसिकली क्या काम करता है आपका, सपोज
मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा इक्वल्स टू लेफ्ट। सबसे पहले आपसे ये मांगता है टेक्स्ट, कि आप कौन से टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हो। मैंने यहाँ पे इसको टेक्स्ट दे दिया। कोमा, ये मांग रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि आप कितने कैरेक्टर चाहते हो। सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। इसने मुझे 3 कैरेक्टर निकाल करके दे दिए। इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो, जो मैंने भी आपको बताया लेफ्ट फंक्शन। सपोज मान लीजिए आपने देखा होगा कि जैसे आपकी कंट्री वगैरह होते हैं, अब जो कंट्री का कोड होता है उसकी स्टार्टिंग की मोस्टली 2 डिजिट्स, 2 या 3 डिजिट्स होती है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं डेटा। जैसे कि आपका ये डेटा है एंड इसके अंदर मैंने कुछ कंट्रीज आपकी निकाली हुई है। ये डेटा जो है मैंने यहाँ पे सपोज एज इट इज पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिटी की सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स आए। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, लेफ्ट फंक्शन। इक्वल्स टू लेफ्ट आपने लिखा, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, ये आपका आ गया। इसी को आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। कंट्रोल डी दबाया, सबके स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स आपके सामने आ गई है। ठीक है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हर वर्ड की लास्ट की जो है 3 डिजिट आ जाए या 2 डिजिट आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब की बार यहाँ फंक्शन हम यूज कर लेंगे राइट। इक्वल्स टू राइट, टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, जितनी आपको डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे लिख करके एंटर करेंगे, आपके सामने वो आ जाएगा। इसी को अगर मैं नीचे तक ड्रैग कर दूं, ये आप देखिए सबकी लास्ट की जो है 3 डिजिट्स हमारे पास में निकल करके आ चुकी है। क्लियर। नाउ अब अगले फंक्शन की बात करते हैं। अगला फंक्शन हमारे यहाँ पे आता है मिड। मिड फंक्शन क्या काम करता है कि मिड से वैल्यू निकाल करके हमें देता है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू मिड फंक्शन लगाऊं, तो पहले आपसे मांगता है टेक्स्ट, आप कौन सी टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। सपोज इसको टेक्स्ट देता हूँ मैं ये वाली, वेस्ट वर्जीनिया। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आकर के आप स्टार्टिंग नंबर, मतलब कि लाइक अगर आप मिड नंबर चाहते हैं तो मिड नंबर आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। हमने पहले यहाँ पे देखा था एक लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन की हेल्प से हमने यहाँ पे सीखा था कि कैसे हम लेंथ निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं पहले, सपोज मैंने यहाँ से इक्वल्स टू लेंथ फंक्शन लगाया और इसकी लेंथ निकाल दी एंड यहाँ पे मिड फंक्शन लगाया मैंने। मिड फंक्शन लगा करके मुझे इसके बीच की 5 डिजिट चाहिए, लेकिन मैं स्टार्टिंग करना चाहता हूँ यहाँ पे इस वाले लाइक ई से। सो अगर आप ई देखोगे तो ई कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 पे। तो मैंने स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे दे दिया इसको 2। आ जाओ बेटा, आप अंदर बैठो, चेयर लेके बैठ जाओ 2 मिनट। कोमा, अब पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपको कितने कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने कैरेक्टर चाहते हो। सपोज मैं चाहता हूँ 3 कैरेक्टर्स, मैंने 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। एक सेकेंड, पहले मैं टेक्स्ट भी ले लेते हैं इसमें, जरा टेक्स्ट हम लेना भूल ही गए हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपने टेक्स्ट चूज कर लेनी है, एंटर करोगे इसने नंबर निकाल के आपको दे दिया है। जो भी आपके कैरेक्टर्स थे ये आपके लिए लेकर के आ गया। अब जो क्वेश्चन था हमारा मेन, कि मुझे इसके बीच से 3 ये डिजिट निकालनी है खाली नंबर्स वाली। मुझे यहाँ पे जो है अपना अल्फाबेट्स नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम मिड फंक्शन किस तरह से यूज करेंगे उसका एक बार समझ लो। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक फंक्शन यूज करूंगा फाइंड। कौन सा, फाइंड। फाइंड फंक्शन क्या काम करता है, फाइंड फंक्शन आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट की, अल्फाबेट की पोजीशन को पता करना है तो आपको बताता है। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फाइंड फंक्शन लगाया इक्वल्स टू फाइंड एंड ये पूछ रहा है आपसे पहले फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड आप करना चाहते हैं।
सपोज यहाँ पे मैं फाइंड करना चाहता हूँ जो फर्स्ट हाइफन लगा हुआ है इसकी पोजीशन। मैंने यहाँ पे लिखा डबल कोट, हाइफन का सिंबल लगाया, डबल कोट लगाया, कोमा। अब ये पूछ रहा है जो हाइफन आप फाइंड कर रहे हैं वो आपकी कौन से टेक्स्ट के अंदर रखा हुआ है। इसको बता देते हैं टेक्स्ट, भाई इसके अंदर रखा हुआ है हमारा फाइंड, जो भी हम फाइंड करना चाह रहे हैं, कोमा। अब ये पूछ रहा है फाइंड जब करोगे तो फाइंड कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। तो इस केस में मैं फाइंड करूंगा इसको फर्स्ट पोजीशन से। लाइक अगर मैं पी से फाइंड करना स्टार्ट करूंगा तो इसको फोर्थ पोजीशन पे ये हाइफन का सिंबल मिल रहा है और फोर्थ पोजीशन आपको बता देगा। क्लियर इतना? फोन रखा हुआ है, लेके आना। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो हमारा फर्स्ट हाइफन का सिंबल था उसकी लोकेशन निकाल ली फाइंड फंक्शन की हेल्प से। और क्वेश्चन क्या है, मुझे दोनों हाइफन के बीच में जो नंबर्स है मुझे सिर्फ वो चाहिए। सेकंड पोजीशन, सेकंड हाइफन की पोजीशन निकालने के लिए क्या हम अगेन फाइंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं कर सकते? आया ना? अरे आवाज नहीं आ रही तुम लोगों के मुंह से। इक्वल्स टू फाइंड, अगेन मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ अपना हाइफन का सिंबल, कोमा। मैंने बता दिया मैं स्टैक से फाइंड करना चाहता हूँ, कोमा। अतिकुल्ला फिर बोलोगे आप मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी उधर उधर आप ध्यान लगाए बैठे हो, सामने प्रॉपर ध्यान रखो अपना। उसके बाद में अब की बार स्टार्टिंग नंबर दे तो हम इसे कौन सा स्टार्टिंग नंबर दे। लाइक मुझे फाइंड करना है सेकंड वाले की पोजीशन। अगर मैं आपको यहाँ पर फिर से इसको फर्स्ट की पोजीशन दे दूं यानी फर्स्ट से फाइंड करना स्टार्ट करूं तो मुझे अगेन ये फोर्थ निकाल करके दे देगा। दे रहा है फोर्थ फिर से। लेकिन अगर मैं यहीं पे इसी को एडिट करके फाइंड में इसको ये वाली वैल्यू दे दूं और इसी में +1 से फाइंड कर दूं, अगली पोजीशन आपको बता रहा है। लाइक नेक्स्ट वाला जो हमारा हाइफन सिंबल है उसकी पोजीशन कौन सी है? 13। कौन से इंडेक्स पर है वो? 13 नंबर के इंडेक्स पर। अब इन दोनों के बीच का मुझे नंबर निकालना है। तो क्या हम बीच का नंबर निकालने के लिए कर सकते हैं इक्वल्स टू मिड फंक्शन यूज। बता दिया मैंने टेक्स्ट। स्टार्टिंग नंबर पूछ रहा है, स्टार्टिंग नंबर मुझे स्टार्ट करना है 3 से। तो हाइफन कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट वाला फोर्थ पर। अगर मैं इसको बोल दूं 4+1 तो इस पे आ गया ऑटोमेटिकली, कोमा। नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहा है, लास्ट जो हाइफन है वो कौन से नंबर पे आ रहा है हमारा? 13। और मुझे इससे एक पहले का नंबर लेना है तो क्या कर सकता हूँ? -1, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करके देखो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। एक सेकंड बस, ये थोड़ा सा इशू इसमें हो गया। इक्वल्स टू मिड, सबसे पहले आप लोगे टेक्स्ट, कोमा। स्टार्टिंग नंबर के लिए हमने यहाँ पे ले लिया 4+1, कोमा। अब मुझे निकालना है इसके बीच के नंबर। अगर मैं इन दोनों डिजिट्स को माइनस करूं, 13 - 4 कितना आंसर निकलेगा? 9। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं यहाँ पे हमारे? नंबर्स कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हम इस तरह से कर सकते हैं? 13 - 4 -1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आंसर आ गया। अभी देखो इसका बेनिफिट क्या है। कहीं कहीं पे आपको डिजिट ज्यादा भी दे रखी है, कहीं कहीं पे कम भी दे रखी है। अगर आप इसको एज इट इज सबको ड्रैग कर दे एक बारी में तो ये आपको सबके बीच के डिजिट निकाल करके दे रहा है। इन केस अगर मैं यहाँ पे आकर के इसमें वैल्यूज बढ़ा भी दूं, सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यूज बढ़ा दी एंड यहाँ पर भी वैल्यूज में बढ़ा देता हूँ, या फिर इवन यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देते हैं हम,
आंसर हमें सेम ही मिल रहा है हर केस में। क्लियर। एक बार इसको बैठ के प्रैक्टिस कर लेना आप लोग।